Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Catho bachcho, class 8, subject science. The summa topic is reproductive health. Here is health is karan. When we define health, we say, and this is the definition of the WHO, World Health Organization. They say, health is a state of physical, mental, and social well-being. यानी इंसान फिजिकली आस ठीक, सोशली आस ठीक, मेंटली आस ठीक, इमसी इंसान मन मतलब हेल्दी वुस ये कत रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी इंसान सुन रिप्रोडक्टिव हेल्थ यह पे रोजन ठीक यानी आर व्हाट डू वी मीन बाय द रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब गो ये इंसान फिजिकली वात फिजिकली यानी बॉडी पढ़ना डिफिकल्टी की फिजिकली मेंटली socially यानी समूची तौर fit physical well-being, social well-being and mental well-being of a person यानी मुख्तलिफ स्टेज स्टेज यम तमाम स्टेज अम यह फिजिकल वेल-बीइंग ते सोशल वेल-बीइंग ते मेंटल वेल-बीइंग ते वन ये गो अमिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक ठीक वो क्या मसला when we say reproduction the first thing that comes into our mind are the different stages that a person goes through, male or female. And I told you, and in fact, I taught you about the different stages of a person. You know, you might have heard, and in fact, you are well aware about the term adolescence, right? Yel akh koor ya kut at adolescence maz zang trawan sh yani at stages maz watan sh kat maz adolescence maz at maz sani body maz various drastic changes yavan and we have discussed those changes at length. I need not repeat those changes at all. There is a surge as far as the hormones are concerned. Sanis jism maz hormone surge this parin at maz zabardast change yavan kat maz yuthi at adolescent stage maz watan ch तो अत मज रेपिड चेंजेस इस एडोलेसेंट स्टेज में जब कोई लड़का या लड़की पहुंचती है तो इस स्टेज में हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियां होती है और उन तब्दीलियों के बारे में मैंने आपसे बिल्कुल विस्तार से बात की है। जब ये तब्दीलियां रूनमा होती है तो इस स्टेज पर हमें क्या चाहिए, हमें कुछ खास चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए सो एज टू इंश्योर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। once we are or once our offsprings or our boys and girls reach this adolescent stage, we must ensure certain important things and we must be in a position to provide these important things to them so that their reproductive health is not hampered. First of all, balanced diet. Yuthui akh koor to ya akh kot at adolescent stage maz vaati अमिस पे इस्तेमाल कर बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट गो डाइट ये मुवाफिक मकदारस मज प्रोटीन ते कार्बोहाइड्रेट्स ते फैट्स ते विटामिन्स ते मिनरल्स ते वनो मुट पे बैलेंस्ड डाइट गो डाइट ये तमाम गुज़ाई अजनास मुवाफिक मकदारस मज मौजूद ठीक वह अम पे दोम थो ये नफर कह वोत अमिस पज थवन पन पर्सनल हाइजीन मतलब गो पन पान थवन साफ पन थवन पन पान साफ यह मतलब अमिस पज जबरदस्त पन सफाई ख्याल थवन युथी एडोलेसेंट स्टेज मज वातान थवन पेरेंट्स नजर whether our son or daughter is in a position to take care of her personal hygiene or not. If she is not taking care of her or his personal hygiene, we must give a very serious thought to it. Maybe our daughter or our son is suffering from some mental ailment, and this is the right time to, to get him to a good doctor so that he can be treated well in time, right? Yeah, you see, course, we must encourage him or her for physical exercises. I suppose अमिस कटिस अमिस कोर एडोलेसेंट स्टेज में बजम अमिस एनकरेज कर कम खतर यह ग फिजिकल एक्टिविटी कर गिंदन ग एक्सरसाइज ग ठीक बे ब्या चीज अत चूंकि स्टेज
यह बड़ रिस्की अत मे चेंज मूड स्विंग्स तमिस बॉडी मज चेंज अमिस कोर या कटिस अमिस परेशान तक गो इस एडोलसेंट स्टेजस मज कोर तो कटिस खतर अम हेकन खुदा न खास ड्रग शिकार गम हेकन ड्रग इस्तेमाल कर तकरीबन तकरीबन सनिस सोसाइटी मज आम चीज गोमुत और ये सब कब हो ये भी एडोलसेंस में हो सकता है। ठीक, जब हम बात करेंगे अब हमें बताऊंगा एक एक करके कि क्या गो मतलब व्हाट काइंड ऑफ डाइट शुड वी गिव टू आवर एडोलसेंट्स। गोडे थवन याद दे नीड एनर्जी और एनर्जी के लिए हमारे पास कौन सा न्यूट्रेंट है विच प्रोवाइड्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, दैट इज कार्ब। और ये कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, सच मज बतस मज। ठीक, ٲlवन मज पजन अमन चोट दी बत दिन। ठीक, इथे पे ٲlव मतलब इन मज कार्बोहाइड्रेट तम चीज इस्तेमाल अमन दिन कर। ठीक गो अम सह पूर दिस विल सफाइस देयर एनर्जी डिमांड। दोम चीज दे नीड फैट्स एज वेल, फैट्स इज आल्सो ए सोर्स ऑफ एनर्जी। Carbohydrates give us energy, fats also give us energy. So these adolescent boys and girls, they need fats as well because the energy demand is quite high at adolescent stage. And we can have these fats from mustard oil that we use. In fact, when we cook any vegetable or any, if it is meat or fish, we use mustard oil. And this mustard oil is a good source of fat. Or we can also, gew's must, ya khan til, tilgogol til, gew, या जलगोई या चरबदार मांस, इन सब में फैट्स होते हैं और फैट्स का काम क्या है, ये हमें हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारी इन बड़ों को जो एडोलसेंट्स हैं, दे आल्सो नीड प्रोटीन्स और प्रोटीन्स के लिए हमारे पास सोर्स क्या है, घर मज दाल पल्सेस और हमें इनक्रेज करना चाहिए इनको। तो खीव दाल, यह सोर्स ऑफ प्रोटीन, जंक फूड करियो अवॉइड, मतलब बाजर बनान तुम बाकी चीज और अमे बेस्ट दाल मटर या चामन ठूल, यस, एंड एग मीट, ये सब के सब क्या है, दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। और इसके अलावा इनको क्या चाहिए, दे आल्सो नीड वाइटामिन एंड मिनरल्स। उनके लिए क्या है, उनके लिए सब्जियां और मेवे हैं। अंबुर अवेलेबल इजिली, एप्पल, ऑरेंज, लेमन, दे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन। ऑरेंज, it contains vitamin C, which is good to fight against diseases. I think vegetables, iron, certain vegetables they contain a good amount of iron, and iron लगा खून बनस। ठीक गो इसी विटामिन तो मिनरल्स हम जरूरी गो। when we say what kind of diet should be given to the adolescents so as to make their reproductive health, so as to ensure that their reproductive health is good, we must provide them with balanced diet. अम मे ब्या चीज तुम वो गो शुरुआत मज एडोलसेंट्स दे आर वेरी मच प्रून टू ड्रग्स। अमन बिल्कुल जबरदस्त खतर कत मज खुदा न खास अम हेकन ड्रगन मज इन्वॉल्व गम हेकन ड्रग वो ड्रग मुख्तलिफ तरीको। सम पीपल ईट ड्रग, सम पीपल कह खाला इत पे मुश्क, यह तरीका। तो कह क्या कह मतलब इनहेल, कह खेव और कुछ लोग इंजेक्ट करते हैं अपनी इनमें वीनस में। और सबसे बुरी बात क्या है, ये आपस में जब बैठते हैं ना, ये जिनको ये आदत लत पड़ी है, हम पे कर शेयर सिरीज कर, एंड दे यूज द सेम सिरीज। 10 boys use the same syringe. Maybe one of the boys may be suffering from some dread disease like hepatitis B or AIDS, and it is the most easiest way to transfer the disease from one person to another person. खतरनाक चीज वो ड्रग थी इंसान इस्तेमाल कर, खुसूसन खतर यमन कोरन तो कटन यम एडोलसेंट स्टेज मज। अगर हम ड्रगन में इन्वॉल्व गए, इनका ये मानो ये खत्म हो गया, दिस इज गॉन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज गॉन। ठीक, हम कहते बिल्कुल इनका जो पूरी सेहत खराब हो जाएगी तो ये रोज कुन ये मगला आप। ठीक, अमे मतलब गो इन ड्रग्स मतलब हीरोइन, कोकीन, अल्कोहल मीनस शराब दी ग इथे पे चरस या ये बंग चमा। ठीक, या अमा मे ड्रग अमाना वन पे
मतलब मेडिकल शॉप, हालांकि आज बेन अत पे, और फिर वो ये खाते हैं असल निंदर, कह करान कम, कह चेवान चरस, कह करान कम, कह चेवान शराब, इथे पे मुख्तलिफ तरीक ड्रगन हज। और हमें चाहिए एज पेरेंट्स, एज गार्डियंस, बिल्कुल नजर आसनी कि सोन ये लड़की कूर असेसमेंट कर मतलब खुदा इनवॉल्व गम कत मज, ड्रगन इनवॉल्व गम कह चीज मतलब विच कैन easily tell us कि यह ड्रग एडिक्ट गम किन न। बे अगर ड्रगन मज इनवॉल्व गए, मतलब अगर अत मज इनवॉल्व कूर या इनवॉल्व गो, अम सुन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मकलिया, अम सुन रिप्रोडक्टिव हेल्थ गो खत्म। वो क्या ज्यादा पान एडोलसेंट इन्वॉल्व तक इनकी बॉडी में काफी चेंज आती है, और फिर जब ये चेंज आती है ये परेशान करती है लड़कों को, लड़कियों को, और फिर वो किसी से मशवरा लेते हैं, फल दवा खे तमाम टेंशन, मगर they must know that whatever changes are happening in their bodies, if they are natural changes and they will come to stop at one point, और कभी ना कभी वो चेंजेस खत्म हो जाएगी। इसीलिए जो एडोलसेंस में जो चेंज होती है, जब इंसान रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्शन के हवाले से, दोज चेंजेस शुड नॉट वरी देम, और हमें भी उनको मशवरा देना चाहिए कि इनसे नेचुरल चेंजेस, यह कुदरती प्रोसेस, और इनसे कोई दवाई इसके लिए आप मत खाओ, ठीक। तो इस तरह हमने ये जान लिया, अगर हमें अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंश्योर करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले अपनी जो एडोलसेंट्स, इनको बैलेंस डाइट देनी चाहिए, इसके अलावा उनको ड्रग से दूर रखना चाहिए, और उनकी जो सोशल सेटिंग है, सोशल जो उनका मुकाम है, मतलब मेंटल, सोशल, फिजिकल वेलबींग एक्सरसाइज की तरफ रागब करना चाहिए, ताकि वो फिजिकली फिट रहे, और मेंटल वेलबींग के लिए हमेशा उनके साथ टाइम गुजारना चाहिए, असल काउंसलिंग करें, और सोशली जो मतलब कह नफर मतलब फिजिकली तो फिट, मेंटली फिट, मगर सोशली वो फिट नहीं होता, क्या मतलब गो तमिस कह प्रॉब्लम, सह पुन पान मिसफिट मतलब महसूस कत मज सोसाइटी मज, और इसकी सारे जो उसकी हालत पर पूरा असर इसका पड़ता है, तो इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।